है ना एकदम क्रिस्पी दोस्तों। ये जो लच्छा मेथी का पराठा है ना दोस्तों, इसके लिए आपको कोई मेथी को काटने की, आटे में मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम इंस्टेंटली आप बना सकते हो अगर आपका आटा गूंदा हुआ पड़ा है। और तो और जो ये इंस्टेंट गाजर मूली मिर्ची का अचार है ना, ये सच में स्टार ऑफ द शो है। आप ये बना कर देखना दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ना मैं यहाँ पर आपको आटा लगाकर दिखा रहा हूँ। और मुझे पता है कि आप बोलोगे कि भरत भाई हमें तो आटा लगाना आता है, इसमें क्या ऐसा स्पेशल है। स्पेशल कुछ नहीं है दोस्तों, आटा और पानी ही है। लेकिन मैं आपको ना ये चीज बताना चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली लच्छा पराठा बनाने के लिए आपका आटा हल्का नरम होना बहुत जरूरी है। एक रूल होता है आटे में, जो कि होता है 10-20 का रूल। वो बस आप फॉलो करो तो आपका लच्छा पराठा एकदम लच्छेदार बनता है। 10-20 का रूल बेसिकली सिंपल है दोस्तों। आपको आटा पानी मिलाकर जोड़कर गूंदने में 10 मिनट लगाना है। यानी कि 10 मिनट आपने इसको अच्छे से मलना है, जिससे कि आटे में लचक आए। आटा ना तो बहुत ही ढीला होना चाहिए, ना तो बहुत ही स्टिफ होना चाहिए। ये देखो मैंने यहाँ पर आटे को लगभग 5-7 मिनट आराम से गूंदा है और 2-3 मिनट इसको जोड़ने में लग गए थे। आटे में अंदर सॉफ्टनेस लाने के लिए आप एकदम एंड में घी डालना और इसको हल्का सा मलना। इस घी को पूरे आटे से मिला देना दोस्तों, और फिर इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट करना है। और यही है 10-20 रूल दोस्तों। 10 मिनट्स फॉर नीडिंग द डो एंड 20 मिनट्स फॉर रेस्टिंग द डो। इस 20 मिनट्स में आराम से ही मैं आपको एक इंस्टेंट अचार बनाकर दिखाता हूँ। बहुत सिंपल है। देखो, एक मूली ली है मैंने, उसको लंबा लंबा काटा है। 2 गाजर है, छोटी गाजर थी मेरी तो इसलिए 2 ली है, इनको भी लंबा लंबा काटा है। और 7-8 बच्चों की फेवरेट हरी मिर्चें ली है मैंने। आप सबसे पहले ना ये एक मसाला तैयार करके रखना। मसाला बहुत ही सिंपल है दोस्तों। बस आपको 1 चम्मच मोटी वाली सरसों चाहिए, उसके साथ साथ 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया के दाने। और फिर इसको कूट कूट के आप एक दरदरा सा पाउडर बना लेना। ये बेसिकली आपके अचार को एक बॉडी देगा। और वो जो अचार के मसाले की खुशबू आती है ना दोस्तों, वो इसी मसाले से आती है। अब बस आपको गैस को ऑन करके हाई फ्लेम पर रखना है, कढ़ाई रखनी है और कढ़ाई में आपको 1/4 कप तक सरसों का तेल डालना है। मोस्टली लोग जो गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि वो गरम गरम तेल में ही, एकदम सड़ते हुए तेल में ही सारी चीजें डालना शुरू कर देते हैं। फिर मसाले जल जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। आप मेरी बात मानना कि आप पहले सरसों के तेल को अच्छे से धुएंदार करना, गैस को बंद करना, सरसों के तेल को 1 मिनट तक ठंडा होने देना और फिर मीडियम फ्लेम पे रख के ही बाकी मसाले डालना शुरू करना। जैसे कि मैंने हींग डाली है, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मोटी वाली सौंफ, 1 चम्मच राई मैंने डाली है, ये छोटे वाले सरसों होते हैं, आधा चम्मच कलौंजी, थोड़ी सी अजवाइन और बहुत थोड़े से मेथी के दाने। इन मसालों को आप थोड़ी देर भुनना, जलाना मत बिल्कुल भी। आप खुद ही देखो, मेरे जो तेल का टेम्परेचर है वो एकदम सेट है और तभी मैं यहाँ पर मसालों को थोड़ा सा पका भी पा रहा हूँ। बस आप यहाँ पर गाजर मूली हरी मिर्च यहाँ पर डाल देना और आपको सिर्फ 2 मिनट यहाँ पर इनको पकाना है। ध्यान रहे, इनको गलाना नहीं है दोस्तों। अचार बनाना है हमने, तो इनका थोड़ा स्ट्रक्चर मेंटेन रहना चाहिए। थोड़ी देर भुनते ही आप यहाँ पर वो जो हमने दरदरा पाउडर बनाया था ना, वो डाल देना। इसको अच्छे से पहले मिलाना ताकि ये भी हल्का सा भुन जाए और कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। और फिर ही दोस्तों मसालों को डालना। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा से 1 चम्मच तक मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर आप यहाँ पर डालना। और आखिर में मैंने यहाँ पर रंग के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। बाहर रेस्टोरेंट में तो थोड़ा सा कलर भी डाल देते हैं, लेकिन हम घर पर बना रहे हैं तो डालने की कोई जरूरत नहीं है। नमक अचार में थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो आप यहाँ पर 1 चम्मच नमक के साथ साथ आधा चम्मच काला नमक डालना। इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिलाना, सिर्फ 30 सेकेंड्स टू अ मिनट पकाना एंड दैट्स इट दोस्तों। गैस को ऑफ कर देना। आपका अचार लगभग बन के पूरा तैयार है। जैसे ही ये सब्जियां थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो ही आप यहाँ पर खटास को डालना। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच आमचूर पाउडर डाला है और बिल्कुल लास्ट में आधा नींबू मैंने यहाँ पर डाला है। तभी एकदम स्पाइसी चटपटा सा टेस्ट आता है दोस्तों। हल्का खट्टा होता है ना, बहुत ही बढ़िया लगता है। दैट्स इट, अचार तो एकदम रेडी है। एक बारी मैं आपको जरा आटा दिखाता हूँ। आप ये देखो, आटे में एकदम बढ़िया लचक आ चुकी है और यही तो हमको चाहिए दोस्तों। अगर ये लचक नहीं होगी तो आपके लच्छे नहीं खुलेंगे और वो पराठा नहीं बनने वाला जो आप बनाना चाह रहे हो।
खैर इसको बनाना बहुत सिंपल है। आपने सिर्फ क्या करना है कि एक लोई लेनी है और पहले इसको एकदम पतला बेलना है। आप जितना पतला कर सकते हो उतना करना। देखो मैंने काफी बड़ा रखा है इसको अभी। इसी में ही बस आपने 1 चम्मच घी लगाना है और भर के काली मिर्च आप यहाँ पर डालना। काली मिर्च का स्वाद दोस्तों बहुत ही अमेजिंग लगता है। मैं यहाँ पर सारे मसाले ऐसे ही स्प्रिंकल करूंगा, तो लाल मिर्च पाउडर भी ऐसे ही डाल दिया है रफली स्प्रेड आउट करके। अजवाइन जरूर डालना पराठे में, और अभी तक आपने कहीं पर नमक नहीं डाला है, ना आटे में ना ही मेथी में होगा, तो यहाँ पर नमक जरूर डालना। और इन सारी चीजों को पहले अपनी उंगलियों से एकदम कोने से कोने तक फैला देना ताकि स्वाद की कमी कहीं ना हो। बस अब थोड़ा सा आपने धनिया स्प्रिंकल करके डालना है। लहसुन जरूर डालना, इससे इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है एकदम फाइनली चॉप करके। और ये देखो मैंने मेथी को रेडी करके रखा है। ये दोस्तों मेथी के पत्ते हैं, डंठल काफी कम है इसमें, साफ करके मैंने रखे हैं धोकर, और ये एकदम सूखे होने चाहिए। अगर गीले होंगे तो आपके पराठा बेलने में बहुत दिक्कत आएगी, ध्यान रखना सूखे होने बहुत जरूरी है। आखिरी चीज जो आपने ध्यान देनी है इसको बेलने से पहले, वो ये है कि आप यहाँ पर एक कट तो लगाओगे, लेकिन जो ये रोल आपने करना है ना, उसको आपने काफी खुला खुला करना है, लूजली करना है। ऐसे एकदम टाइटली मत करना दोस्तों। टाइटली करोगे तो आपको बेलने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जो पत्ते हैं ना वो इजिली मैनेजेबल नहीं होंगे। तो लूजली इसको रोल करना और फिर इसको बीचों बीच स्क्वीज कर देना, और एकदम बढ़िया मेथी से भरी लोई आपको मिल जाएगी। ये पराठे दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, क्योंकि फ्लेवर्स एकदम बैलेंस हो जाते हैं मेथी का, मिर्च के साथ, नमक के साथ, और वो जो छोटी छोटी लहसुन आपने डाली है ना, बहुत अमेजिंग लगेगी। बस पराठा एकदम रेडी है। आपने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत पकाना, नहीं तो पराठा आपका बाहर से पकेगा, अंदर से कच्चा होगा, लेयर्स नहीं खुलती दोस्तों। मीडियम फ्लेम पे आराम से हल्का सा घी लगा के उलट पलट करके पकाना, और फिर देखना एकदम इंस्टेंट खस्ता मेथी का पराठा बनेगा दोस्तों। लेयर्स भी अंदर से खुलकर आएंगी, और सच में बच्चे हो या बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा दोस्तों ये तरीका।